हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो जांच पर्ची और बायोमेट्रिक्स कैसे भरना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो यूजीएसी का फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आउट हो चुका है और एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन हो रहा है सभी कॉलेज में। लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है जांच पर्ची भरने में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो हम लोग जो है हर कॉलेज लेकिन लगभग कुछ कॉलेजों के लिए एक स्पेशल गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा ये मतलब आ रहा है, जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको जांच पर्ची भरने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कल ही जो है कॉलेज में एक लड़का है, तो 10 बजे वो सवेरे में मॉर्निंग में ही आ गया था। उसको जांच पर्ची नहीं भरने आ रहा था। जांच पर्ची भरने आ रहा, लेकिन प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसमें पूरा एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, जिसके कारण उन लोगों को दिक्कत आ रहा है कहाँ पे क्या भरना है। तो आज हम उसी रिगार्डिंग बात करेंगे। वो लड़का 10 बजे आया हुआ था, शाम में 5-6 बजे वो अपना एडमिशन करवा के गया है। तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं हो, जो आप लोग 10 बजे और एक फॉर्म भरने में आप लोग को इतना टाइम लग जाए और फिर से और भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आज हम जांच पर्ची के बारे में कैसे क्या भराएगा वो सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको जो है मतलब एक कटिंग शो हो रहा होगा, उसी अनुसार हम सबसे पहला पेज में हम आपको शो करते हैं। जो क्या है देखिए, सबसे पहले पेज में जब आप जाइएगा तो सबसे पहले पेज में लिखा हुआ है नाम। आपको अपना हिंदी में नाम अपना लिखना है, दूसरा में अंग्रेजी में नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब आइएगा जेई मेंस का क्रमांक लिखा, मतलब जेई मेंस का जो रोल नंबर होगा वो आपको लिखना है। ऑल इंडिया रैंक लिखना है और आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी में आपका जो रैंक है वो लिखना है। उसके बाद आपको अपना यूजीएसी आईडी लिखना है। आप जो यूजीएसी के साइट पे जाके आप जो अपना ऑनलाइन कहेंगे उसमें यूजीएसी आईडी एक दिया होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपको अपना कोटी लिखना है, मतलब आप कौन क्या ईडब्ल्यूएस से हैं, क्या है ईबीसी हैं, जो भी है वो लिखना होगा। उसके बाद यूजीएसी का आपका जो रैंक कार्ड आया होगा उसके अनुसार आपका रैंक कितना है और कैटेगरी रैंक आपका कितना है वो लिखना है। उसके बाद 5वें नंबर पर जब आप आइएगा, 5वें नंबर पर जब आइएगा तो आपको पिता का नाम, तो अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आपका अस्थायी पता, मतलब जो आपका रेसिडेंशियल है वो लिखना है। उसके बाद 7वें नंबर पर अभी जहाँ से आप 12th पास आउट किए हैं वो आपको लिखना है। पहचान चिन्ह 8वें नंबर पर जब आइएगा तो पहचान चिन्ह वहाँ पे जिस तरीके से, जैसे मोल ऑन राइट हैंड या मोल ऑन फेस चिक, जो भी आपका होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल नंबर लिखना है और आधार नंबर लिखना है। ये पहला पेज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले पेज में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब आइएगा, दूसरे पेज में जब आइएगा पहले नंबर पर आयु सीमा की योग्यता, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि लिखना है, किस डेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है और उस डेट के अनुसार अभी तक आपका कितने साल के, कितने महीने के, कितने दिन के हुए वो आपको लिखना है। जहाँ लिखा हुआ जन्म तिथि के आधार पर इनकी आयु, उसके आयु के बगल में आप का जब जन्म हुआ है उस जन्म डेट ऑफ बर्थ से अभी तक आपका कितना दिन, कितना महीना और क्या कहते हैं कितने साल के वो आपको लिखना है। अब शैक्षणिक योग्यता में आएंगे तो लिखा है वर्ष डैश की बिहार, मतलब किस में आप 12th जो है आईएससी जो है किस ईयर में पास आउट किए हैं, 2019 में, 2020 में या 2021 में, जिसमें भी आप पास किए हैं उसके अनुसार आप उसके आधार पे आपका नंबर कितना है, आपका परसेंटेज कितना है वो आपका लिखना है। उसके बाद फिर से आपको जो है इंटरमीडिएट में मैथ्स में कितना नंबर आया है, फिर भौतिक जो है फिजिक्स में कितना नंबर आया है, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में कितना नंबर आया है, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में कितना नंबर आया है, ये आपको लिखना है। और उसके बाद अगर और भी कोई अल्टरनेट आपका सब्जेक्ट होगा और भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा तो वो आपको लिखना है। अब देखिए, आवासीय योग्यता के अनुसार मतलब जो आप रेसिडेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार आप वहाँ के अस्थायी निवासी है या नहीं। अगर आप हैं तो अस्थायी लिखिएगा, अगर आप नहीं हैं तो लिखिएगा हम अस्थायी निवासी नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पर आइएगा तो उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान, मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है आपको वहाँ डालना है। उसके बाद हिंदी में जो है मतलब ये लिखा हुआ है जांच पदाधिकारी के सामने उम्मीदवार का, मतलब जो वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट उनके सामने ये करना है, या जो डॉक्यूमेंट आपका चेक कर रहे होंगे उनके सामने ये हिंदी में सिग्नेचर और इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करना है। अब हम आएंगे तीसरे पेज पे। तीसरे पेज में मैंने यहीं इसी पेज में बहुत लोगों को डाउट होता है तीसरे पेज पे जो क्या भरना है नहीं भरना है। तो देखिए लिखा हुआ है उम्मीदवार के निर्धारित समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जातीय एवं आरक्षण कोड। इतना मतलब कॉम्प्लेक्स हिंदी है जो समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से। इस प्रमाण के आधार पर ये आप किस जाति से हैं वो आपको लिखना है। उस जाति के अनुसार जो जाति आपका है उसके बाद क्या कहते हैं ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, वो आपको लिखना है। फिर नीचे में जब आइएगा सबसे लास्ट लाइन में 5वां का जो पहला नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है अतः इनके प्रवेश पत्र में अंकित डैश कोटि, जो कोटि मतलब जो कैटेगरी आपका है वो आपको लिखना है। और इसमें आपका सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम आएंगे 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर लिखा हुआ उम्मीदवार जिस संस्था के लिए पात्रता प्राप्त
प्राप्त हैं उनका नाम एवं चयन किए गए पाठ्यक्रम, मतलब जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है वो अलॉटमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो है MIT मुजफ्फरपुर में हुआ, लिखेगा MIT मुजफ्फरपुर, और उसमें किस ब्रांच में, जैसे इलेक्ट्रिकल में या जिस ब्रांच में हुआ है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट भरना है, फिर उम्मीदवार मतलब आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा। उसके बाद जब हम 8वें नंबर पर आएंगे तो आरक्षण कोटे का नाम, मतलब आपका कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद संस्था का नाम, किस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है, कहाँ आप एडमिशन लेने गए वो आपको लिखना है, और पाठ्यक्रम जैसे कौन सा ब्रांच आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, वो आपको लिखना है। अब हम आएंगे बायोमेट्रिक पे। बायोमेट्रिक तो इंग्लिश में, इसमें बहुत लोगों किसी को कोई डाउट नहीं होता है, वो भर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता है। सबसे ऊपर में UGAC ID लिखना है, उसके बाद राइट साइड में डेट लिखा हुआ है, उसके बाद कैंडिडेट नेम, आप अपना नाम लिखिएगा, JEE मेंस का रोल नंबर। इसमें जो है पहला जो पेज था जिसमें JEE मेंस का रोल नंबर UGAC का ID लिखा हुआ था, बहुत लोगों का डाउट आ रहा था, वो UGAC का ID JEE मेंस में लिख देते, JEE मेंस का इसमें लिख देते, नहीं, JEE मेंस का रोल नंबर लिखना है, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक लिखना है, उसके बाद JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये लिखना है। उसके बाद UGAC के ID के अनुसार आपका UR रैंक कितना है और कैटेगरी रैंक कितना है वो आपको लिखना है, आधार नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, और उसके बाद देखिए लिखा हुआ दी बायोमेट्रिक्स डाटा कंप्रेजिंग ऑफ द थंब इंप्रेशन एंड फोटो ऑफ द अबव मेंशन कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द काउंसलिंग UGAC 2022-4 किस कोर्स में, जो भी आपका कोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSC, कुछ कोर्स में जिस इंस्टीट्यूशन मतलब जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ वो, और डेट, और उसके बाद यहाँ पे आपका लेफ्ट या राइट हैंड इंप्रेशन और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सब कुछ करना। और एक बात, बायोमेट्रिक्स करवाना कोई भी कॉलेज में ना भूलें, बायोमेट्रिक्स ना बोले, नहीं तो बायोमेट्रिक्स भूल जाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बायोमेट्रिक्स करवा के ही उसके बाद ही फॉर्म लीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, यही प्रोसीजर है सभी कॉलेजों का। और मैं समझ रहा हूँ जो ये आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का ये सब फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए पर्सनल गाइड प्रोवाइड किया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उनका इंस्टाग्राम, और उनसे बात करके अगर वो कॉलेज में अवेलेबल होंगे वो आपका हेल्प करने के लिए जरूर आए। जैसे कल हमारे बहुत से साथी जो है बेगूसराय कॉलेज जिनका मैंने इंस्टा डी वो वहाँ पे हेल्प करने गए हैं, सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 3-4 स्टूडेंट आए हुए थे, उन लोगों का मतलब हेल्प करने के लिए हमारी जो टीम है वो गई हुई थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।